पंकज शर्मा जी, आपने दोनों तरफ के पक्षों में, 2-3 दिन पहले भी ये जो भाजपा के दाऊद में ये जो शहजाद पूनावाला जी हैं, इनको समझाया शहजाद जी को लाइए, औचित्य, ये नाम आप सब जानते हैं, दिस विल गो कहां, फिर आप समझिए आप लोग सब, प्लीज सर टॉपिक पे करते हैं। थैंक यू सर। में जबान फिसल जाती है, शहजाद जी की भी फिसल जाती है, हम लोगों की भी कभी कभी फिसल जाती है, तो इसमें कोई बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि पनौती, मैंने 2-3 दिन पहले भी समझाया था कि पनौती कोई अपमानजनक शब्द नहीं है। पनौती दरअसल सहानुभूति मूलक शब्द है। पनौती का मतलब है अभागा। तो अगर राहुल जी ने कह दिया कि अभागे मोदी, तो इसमें क्या बुरी बात है? देखिए, बलात्कार के जुल्म में आजीवन सजा काट रहा गुरमीत राम रहीम 17 महीने में 5वीं बार 21 दिन के पैरोल पर जेल से बाहर आ गया, और मोदी जी बेचारे इतने मजबूर हैं कि कुछ कर नहीं पाते। तो ऐसा अभागा और कौन होगा? मन से माफ नहीं कर पाते, लेकिन साथ भी प्रज्ञा का कुछ कर भी नहीं पाते। कितने अभागे हैं? मणिपुर जल रहा है, महीनों हो गए, लेकिन वहां जा भी नहीं पाते, तो कितने अभागे हैं? अब शहजाद साहब हैं, इनके और बहुत से अनुगामी हैं, उनका तो काम है कि ये पीटेंगे, या तो ताली पीटेंगे, या थाली पीटेंगे, या छाती पीटेंगे जैसे आज पीट रहे हैं, या ढोल पीटेंगे जैसे रोज पीटते हैं, या मुसलमानों को, ईसाइयों को पीटेंगे, या दलितों को, आदिवासियों को पीटेंगे, अर्थव्यवस्था को पीटेंगे, सामाजिक सौहार्द को पीटेंगे। और आपको देखकर शहजाद जी, भारतवासी 10 साल से अपना माथा पीट रहे हैं कि किस अभागी घड़ी में उन्होंने आपको अपने माथे पे बैठा लिया। तो पनौती शब्द से इतना ऐतराज नहीं होना चाहिए। आपने देखा जिस तरह गुजरात स्टेडियम में जिस तरह मैच जिताने के लिए बीसीसीआई ने स्लो पिच बनाई, लेकिन वो भी बैकफायर कर गई। जिस तरह पैसे के बल पर क्रिकेट को दूषित करने के लिए क्रिकेट माफिया की उपाधि मिली, तो ये सब एक अभागेपन के लक्षण नहीं है तो क्या है? तो राहुल जी ने अगर किसी शब्द का इस्तेमाल किया है तो कृपया उससे प्रधानमंत्री जी के प्रति एक सहानुभूति उपज रही है कि देखिए बेचारे इतना सब करते हुए भी कितने अभागे हैं कि इन चीजों को भी नहीं रोक पा रहे हैं। शहजाद जवाब दे रहे हैं प्रधानमंत्री। राजेंद्र जी आ रहा हूं, उसके बाद अनुराग जी, आप अभी तक बोले नहीं, आ रहा हूं, शहजाद जवाब दे रहे हैं। पंकज जी की बातों से, हाँ, मैं पंकज जी की बातों से आज इत्तेफाक रखता हूं। सुनिए ना, जिनकी पूरी की पूरी उपलब्धि ही उनका भाग्य है कि मैं किसी के घर पैदा हुआ, ये मेरा भाग्य था और इसीलिए मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, चाहे मेरी काबिलियत हो ना हो। उसके लिए एक व्यक्ति जो काबिलियत के आधार पर प्रधानमंत्री बनता है, गरीब पृष्ठभूमि से आता है, वो अभागा ही है। भाग्य तो गांधी परिवार में पैदा होने का होता है ना। भाग्य तो तब होता है यदि मैं किसी परिवार में पैदा हूं। अगर मैं परिवार में पैदा नहीं हुआ और मेरी काबिलियत रही, और काबिलियत के आधार पर 2014 में, 19 में, 17 में, 22 में परिवारवादियों को हटाकर मुझे चुना गया, तो मैं तो आपके लिए अभागा हूं। यही तो कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई व्यक्ति गरीब समाज से आता है, उसकी काबिलियत नहीं, उसको तो केवल कौन से परिवार में पैदा हुआ है। इसलिए मैं पंकज जी की पूरे विश्लेषण से पूरी तरह से सहमत हूं। परंतु मेरा कहना यह है, पंकज जी सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला पंकज जी, मैंने तो आपके बीच में नहीं बोला पंकज जी, मैंने तो आपके बीच में नहीं बोला पंकज जी, आपके बीच में। एक एक करके प्लीज, एक एक करके, एक दूसरे पे नहीं तो मेरे गले पे रहम खा लीजिए थोड़ा। थैंक यू, एक एक करके। पंकज जी मुझे थैंक यू। हाँ जी, हाँ थोड़ा गला खराब है आजकल। पंकज जी आप मुझे बताइए, पंकज जी आप मुझे बताइए कि कल तक तो आप तो यही कह रहे थे ना कि इस देश में साइंटिफिक टेम्पर का अगर किसी ने भी उत्पन्न किया है तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के वंशज जो है वो भाग्य में विश्वास रखने लगे हैं। मुझे लगता है कि ये भी अच्छी बात है। जो कल तक सनातन को गाली दे रहे थे, अब वो शुभ अशुभ मुहूर्त में भाग्य में विश्वास रखने लगे। तो ये तो मोदी जी का एक इंपैक्ट 9.5 वर्षों में देखिए कि रोम रोम करने वाले राम राम भी कर रहे हैं
और आज शुभ अशुभ मुहूर्त को भी देख रहे हैं और भाग्य के बारे में भी विश्वास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यही मोदी की मैजिक है कि भाई इतना तब्दीली आया है लोगों में, अच्छी बात है। ओके